मैं अपने चैनल में वर्क परमिट इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आज आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जैक्टली बताऊंगा जो कि आपको टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एंड कैसे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट कैसे इम्प्रूव करने हैं, बनाने कैसे हैं या उसको तैयार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके लिए वो मैं बनाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग रीजन हो कि आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिले या 100% मिले या विजिट वीज़ा 100% मिले। काफ़ी मेरे को कॉल्स आती हैं कि काफ़ी लोगों को वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। उसका मैं क्या कारण बताऊंगा कि क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है जिसके कारण कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा वो आपका रिजेक्ट होता है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, या उनको एक रीजनेबल रीजन नहीं दे पाते कि आपको क्यों वहाँ पर विजिट करना है, जिसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो ये चीज़ मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इसको देखना अच्छे से। यही सिर्फ वीडियो देख लोगे ना तो आपका कभी भी चाहे कनाडा हो चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा हो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा जिसे बोलते हैं वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा एंड आप इजीली खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एजेंट के। जो भी एजेंट 20-20, 25-25 लाख, 50 लेते हैं, इंडिया में तो इतना ही लेते हैं, पंजाब की तरफ काफ़ी लोग लेते हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंटें लेते हैं, जो अननेसेसरी लेते हैं। जो कि आपका वीज़ा है वो $100 इसकी फ़ीस होती है वीज़ा की फ़ीस की एंड बायोमेट्रिक की $85 की फ़ीस होती है। ठीक है, $185 टोटल लगते हैं बट जो एजेंट है वो 20-20, 25-25 लाख ले लेते हैं गारंटी का बोल के कि हम आपको गारंटी देते हैं। बट आपको भी पता है गारंटी नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। गारंटी यही कि आप कॉन्फिडेंस हो, यही गारंटी है। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, यही गारंटी है एंड आपने अप्लाई करना, यही गारंटी कि आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो। बट कई लोग सोचते जरूर है बट उसके लिए प्रॉपर, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयार नहीं होते। तो वही चीज़ें मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो लंबी जरूर होगी बट इसको अच्छे से देखना। इंट्रोडक्शन वीडियो ये हो गया पार्ट एंड ये वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप आफ्टर वॉचिंग यू लाइक माई वीडियो देन थम्स अप, अगर नहीं अच्छी लगी तो थम्स अप डिसलाइक कर देना एंड कमेंट करना कि और नेक्स्ट जो वीडियो मैं किस टॉपिक में बनाऊं एंड क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊं। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं बोलना चाहिए ये वीडियो सबके साथ जरूर शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोग ये कनाडा में जाना चाहते हैं या किसी ओवरसीज कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री यूरोप में जाना चाहते हैं या बड़ी कंट्री में जाना, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि लोगों को एक नॉलेज हो सके, इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो सके, ताकि वो खुद अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें, खुद अप्लाई करें साइट में जाके एंड एजेंट के चक्करों में ना पड़े। एंड जिन्होंने इतना लॉसेस खाया उनके साथ जरूर शेयर करें। काफ़ी लोगों ने इतने कई लाख खर्च करने के बाद भी उनका वीज़ा नहीं लगा एंड उन्होंने बहुत सा नुकसान अपना किया, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, एंड आप व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें मेरी वीडियो को एंड लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही मेरा नाम मैनुअल है। मैं अपने चैनल में अपने चैनल में वर्क परमिट इन्फो.com में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, एंड जो आज मैं बताऊंगा कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार मैं मोबाइल रख लूँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो साइट खोली है cic.gc.ca जो कनाडा की वेबसाइट है, वो आप समझ ही सकते हो, वो इस तरह का इंटरफेस होता है। तो इसमें जाके आपको मैं प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको क्या कहते हैं कंज्यूम कर पाएँ एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, वीडियो लंबी होगी उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो थोड़ा वेट करें। तो इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आज हम सिखाएंगे आपको विजिट वीजा के बारे में, या टूरिस्ट वीजा जिसे बोलते हैं। बाद में हम आपको एक जो नेक्स्ट वीडियो में आगे उसमें स्टडी का भी बताएंगे, वर्क परमिट का भी बताएंगे। वर्क परमिट कैसे लेना है बिना किसी एजेंट के थ्रू, या बिना कोई एजेंट की आपको जोड़नी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो वीजा, विजिट वीजा, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। क्या क्या कैसे अप्लाई करना है सारी चीजें बताऊंगा। तो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे कि फिर लोग ये भी बोलेंगे कि आपने खुद का नंबर क्यों दिया होगा। जो एजेंट आप प्रमोट करते हैं कि एजेंट के पास नहीं जाना, तो खुद का नंबर क्यों दिया होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद का नंबर इसलिए दिया होगा कि अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ आए, आप में से समझ सकते हो, बात कर सकते हो। बट उसका ये बेनिफिट है कि आपको जो लाखों खर्चने हैं वो नहीं खर्चने पड़ेंगे। कुछ एक रीजनेबल प्राइस होता है, उसको पे करके आप में से वीडियो कॉल कर सकते हो, या बात कर सकते हैं कॉल पे, या हम मिल सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। एक रीजनेबल प्राइस पे कंसल्टेंसी मैं देता हूँ, ये चीज़ के लिए मैंने नंबर दिया हुआ। बट ये नहीं कि आपको अननेसेसरी चार्ज करूँ जिससे आपका नुकसान हो एंड अकेला मेरा बेनिफिट। तो ऐसा मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता, आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चाहते हो देन आपका अप्लाई करता हूँ, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एजेंट के पास नहीं जाना, जो अननेसेसरी, जो रीजनेबल एक प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं उनके पास जरूर जाए। मैं उनको उनके लिए प्रमोट कर रहा हूँ, तो उनके पास जरूर जाए कि उनके पास अप्लाई करें। तो काफ़ी लोग थोड़ा लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना कईयों को नहीं आता, ठीक है ना। आजकल तो मोस्टली आता है, बट जो विलेज एरिया में रहते हैं उनको नहीं चलाना आता, तो वो जा सकते हैं जो सही एजेंट है। बट जिनको आता है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास उनको तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। तो विजिट का हमने किया, विजिट कैनेडा, ये ऑप्शन आई। फाइंड आउट व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड टू ट्रैवल, मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए। विजिट फैमिली एंड फ्रेंड, डू बिजनेस और ट्रांसिट थ्रू कैनेडा एंड हाउ टू एक्सटेंड योर स्टे। मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए, विजिट फैमिली में विजिट करने के लिए, जो आप अगर कोई आपका वहाँ पर रहता है या फ्रेंड रहता है उसके पास विजिट कैसे करना, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये बाकी कोविड-19 का जो अफेक्टेड है, हाउ कोविड-19 इज फैक्टर एप्लीकेशन टू विजिट वर्क और स्टडी इन कैनेडा, वो सारा इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ। ये लर्न मोड में क्लिक करके आपको उसका लर्न करने के कोई भी हो, ठीक है। तो हमने विजिट क्या किया, तो अप्लाई ये विजिटर वीजा। यहाँ पर सारी 4 स्टेप होंगे, वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हो। अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में सारी नॉलेज दी होगी। हु कैन अप्लाई, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये सारी चीजें। अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें। आफ्टर यू अप्लाई, ये उसके बाद क्या गाइडेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया वहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप को देखेंगे। अबाउट द डॉक्यूमेंट, ए विजिटर वीजा आल्सो कॉल्ड ए टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, मतलब इसको टेम्पररी रेजिडेंट वीजा भी बोलते हैं। विजिटर वीजा को इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट वी स्टिक इन योर पासपोर्ट, इट शो दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट नीड टू एंटर कैनेडा। मतलब डॉक्यूमेंट ये सिखाते हैं कि आप एलिजिबल हो आप विजिट करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इंडिया में बिल्कुल फ्री हो, कुछ आप काम धंधा नहीं कर रहे, आपका इनकम सोर्स है ही नहीं, बट फिर भी आप चले हो विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। तो ओबियसली बात है, आप वहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं, आपका फीस लगेगी, वहाँ पर रहने सहने का जो एक्सपेंडिचर होता है वो लगेगा। तो वो आप कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे। अगर आप बोलोगे पेरेंट्स के एक एज होती है कि पेरेंट्स से लेके एंड घूमना या कोई और चीज़ें एक्सपेंस करना, ठीक है। बट अगर आप अडल्ट हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, आप 25-30 साल के हो गए हो, 35 साल के हो गए, फिर भी आप पेरेंट्स का फंड शो कर रहे हो, पेरेंट्स के फंड से जा रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई वीज़ा देगा। उसके बाद रीजनेबल आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हो या बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप
हाँ, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, जो अंबानी और अडानी उनके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। उनकी फैमिली उठा सकती है, सारी जिंदगी उठा सकती है खर्चा, उनके साथ हम कंपेयर नहीं। हम जो मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल बंदा जो मेरे जैसा एक नॉर्मल फैमिली, एक जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, उसने कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए तो रीजनेबल एक रीजन होना ही चाहिए कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, जहाँ आपके पास बिजनेस होना चाहिए, जहाँ आप स्टूडेंट होना चाहिए, देन आप फिर 18 साल से नीचे भी होना चाहिए, तब भी आप पेरेंट्स का फंड दिखा सकते या पेरेंट्स के खर्चे पर चलोगे। ऐसा नहीं कि ये पक्का ही है कि आप पेरेंट्स का फंड नहीं दिखा सकते, या पेरेंट्स के कई लोगों को मिलता भी है, बट उसका एक जो वहाँ पर अथॉरिटी वाले होते हैं ये भी देखते हैं कि इसके के फैमिली के क्यों यूज कर रहा है एंड अपने यूज क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट मोस्ट ट्रैवल नीड विजिटर वीजा टू ट्रैवल टू कनाडा। कनाडा में ट्रैवल करने के लिए विजिटर वीजा के यू मे आल्सो नीड वन इफ यू ट्रांसिट थ्रू ए कैनेडियन एयरपोर्ट। जब ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो भी है, वो चीज़ चलो हमने नहीं करनी, हमने प्रॉपर विजिटर वीजा के लिए बारे में करना। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, मोस्ट विजिटर कैन स्टे फॉर अप टू 6 months इन कनाडा। आप सिंगल एंट्री में जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, डिपेंड करता है कि आपको कितने साल का वीजा मिला। कब किसी को बहुत कम मिलता है, किसी को 10 ईयर का मल्टीपल वीजा विजिटर वीजा भी होता है। 10 ईयर का या 5 ईयर का अगर आपको मल्टीपल मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल का मिला है तो 10 साल ही रेगुलर रहना है, ऐसे नहीं है। आप एक विजिट में सिर्फ अप टू 6 months रह सकते हैं, मतलब 6 months से पहले आपको आना पड़ेगा। जब आप उसको ओवरस्टे करोगे उसका एक रीजन देना पड़ेगा, आप रीजन नहीं दे सकेंगे, देन आपका जो वीजा है मल्टीपल एंट्री वो भी आपको मतलब वो उसमें इफेक्ट पड़ेगा, चाहे उसको रिजेक्ट कर दे या जैसे भी कर दे उसमें इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, एट द पोर्ट ऑफ एंट्री द बॉर्डर सर्विस ऑफिस में अलाउ यू टू स्टे और लेस मोर देन 6 months। जो बॉर्डर सर्विस ऑफिसर होते हैं वो आपको अलाउ बॉर्डर में जाके, जहाँ 6 months कंप्लीट होने वाले हैं तो बॉर्डर में जाओ, उनको रीजन दो तो वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, देन आप यू कैन स्टे देयर, बट बिना किसी रीजनेबल के आपका 6 months अबव नहीं रह सकते। इफ सो दे विल पुट द डेट यू नीड टू लीव बाय इन योर पासपोर्ट, वहाँ पर वो पासपोर्ट पे डेट डाल देंगे। ठीक है, दे माइट आल्सो गिव यू डॉक्यूमेंट कार्ड है विजिटर रिकॉर्ड यू विच यू विल शो द डेट यू नीड टू लीव बाय। जब आप एक विजिटर रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले जो बॉर्डर ऑफिसर होते हैं, देन आप जितनी डेट के लिए बोला उतनी डेट के रहोगे। जब आप लीव करोगे तो अगर आपको एयरपोर्ट में कोई पूछेगा तो वो डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। इफ यू डोंट गेट ए स्टैम्प इन योर पासपोर्ट यू कैन स्टे फॉर 6 months फॉर द डे यू एंटर कनाडा अंटिल योर पासपोर्ट एक्सपायर। मतलब वही है, जब आपके पास कोई स्टैंप नहीं है, आपने रीजनेबल कोई दिया नहीं, फिर आप वही है कि आप 6 months अप टू 6 months आप रह सकते हो। 6 months से पहले आओगे तो रिकॉर्ड अच्छा होगा, 10 साल का मिला होगा, 5 साल का मिला, वो आप रेगुलर विजिट कर सकते हो। आप मेरे ख्याल तो यही है कि आप 5 महीने रहो, 1 month इंडिया में रहो, फिर चाहे बैक मार लो। ठीक है, बट यही नहीं कि 6 months का बोला हुआ है तो इन्होंने आप पूरे 6 months का जो एंड वाला डेट है 30 है, जो 30 को ही वापस आना एंड फर्स्ट को फिर उधर, ऐसा ना हो। 6 months से पहले मतलब 5 months के बीच जहाँ इधर आ जाओ, 1 month इंडिया रहो, जहाँ जिस भी कंट्री में आपके हो, पाकिस्तान या कोई और भी कंट्री के, फिर आप रिटर्न बेशक चल जाओ। फिर आपका रिकॉर्ड भी अच्छा 2-3 बार ऐसा करो, रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा, तो आपको कोई पैनिक नहीं होने पड़ेगा। ठीक है, make you need a visitor before you apply, so you need a visitor visa before you apply। okay, मतलब जब आपने बॉर्डर सिक्योरिटी में करना है तब की बात कर रहे हैं, जब तब आपके पास विजिटर वीजा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यू प्लान टू ट्रैवल विद योर नेशनलिटी, योर मेथड टू ट्रैवल टू कनाडा फॉर दिस फाइंड आउट यू नीड ए। तो साथ साथ हम पढ़ते जा रहे हैं एंड आपको बताते जा रहे हैं। हाँ, पहले मैं ये थोड़ा बताना था जो कि राइट साइड है
इसकी विजिटर वीजा की जो फीस है ना सिर्फ और सिर्फ $100 है, जो कि मैं बिफोर आपको प्रीवियस स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि $100 है। ये नहीं कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। किसी एजेंट के पास जो गारंटी दे रहा उसके पास भी सेम ही फीस लगेगी, जो कि लगेगी $100। अगर कोई कहेगा ना मेरी सेटिंग है एम्बेसी में या VF किसी में भी सेटिंग किसी की भी नहीं चलती। यही है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए वहां पर जाने का। जो अगर एम्बेसी वाले कंपेल हो जाएंगे, जहाँ आप कन्वेंस हो जाएंगे, देन आपको वीजा देंगे, अदरवाइज आपको कभी नहीं देंगे। तो इसकी फीस जो कि वो $100 है। जो बायोमेट्रिक है वो अलग सी है, $85 वो लगती है, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग टाइम हम दे लेते हैं। इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना का लग जाता है। अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो अभी तो टाइम लग गया, बट जो वैसे है अभी नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम की ट्राइंग टू रिटर्न टू कनाडा एप्लीकेशन इफ यू कैन एप्लीकेशन to your contact information application detail we have form in the application if you want to try to अभी फोन आ गया था तो मैं थोड़ा इसलिए if you want to try to यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं बताया। जब मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर यह ना हो के अलग जगह में मैं चल दूं। अभी कस्टमर का ही फोन आ रहा है, बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं वो भी उठा नहीं सकता। मेक योर सिलेक्शन टेम्परेरी। ओहो यार, इसको छोड़ो पड़ा, हमने इसका नहीं करना क्योंकि ये लंबा खींचा जाएगा, लंबे क्वेश्चन फिर दे दे के दूर तक पहुंचेंगे। इसको पहले मैं साइलेंट कर दूं मोबाइल को। तो इसका $100 लेंगे विजिटर वीजा के लिए, ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक यू नीड टू बायोमेट्रिक इसमें इंक्लूड नहीं है, बट बायोमेट्रिक जो लगेगा वो $85 लगेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हु कैन अप्लाई, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको, जो एज सेकंड ऑप्शन है ये है, ठीक है। तो हम एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, यू मस्ट मीट सम बेसिक रिक्वायरमेंट टू गेट ए विजिटर वीजा। यू मस्ट हैव ए वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास मस्ट होना चाहिए, ये तो सबको कॉमन ही है। ये तो बी ए गुड हेल्थ, मतलब आप हेल्थी होने चाहिए। हैव नो क्रिमिनल और इमिग्रेशन रिलेटेड कन्विक्शन, मतलब कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कन्वेंस एन इमिग्रेट ऑफिसर दैट यू हैव टाई सच एज ए जॉब, होम, फाइनेंशियल एसेट और फैमिली दैट विल टेक यू बैक टू योर होम कंट्री। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कन्वेंस करने की इतनी पावर होनी चाहिए, रीजनेबल आपके डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए कि इमिग्रेशन के जो ऑफिसर है उनको आप कन्वेंस कर पाओ कि आपके बैक कंट्री में, जैसा फॉर एग्जांपल कि हम इंडिया में हैं तो मैं इंडिया में वापस क्यों आऊँगा। अगर मैं विजिट करने के लिए वहाँ पर गया, चाहे मेरा टूर 15 दिन का, 20 दिन का, 1 मंथ का है, ठीक है। अब मैं वहाँ पर गया हूँ, बट आफ्टर विजिट कि मैं बैक अपने होम कंट्री में क्यों होऊंगा, उसके लिए आपके पास सोशल टाइज होने चाहिए। सोशल टाइज क्या होता है, लाइक ए जॉब, कि किसी की जॉब बहुत अच्छी होती है, आप जॉब के सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आपको पहले
पहले तो आपको देना पड़ेगा जो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट होता है कि आपकी सैलरी सर्टिफिकेट कितनी आती है, आपका आई कार्ड भी आप दे सकते हो कि आप जॉब करते हो, ऑफर लेटर भी आप दे सकते हो जब आपने ज्वाइनिंग की थी कंपनी में, या गवर्नमेंट जॉब के तो गवर्नमेंट जॉब के भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एंड आपको रिलीविंग लेटर भी दे सकते हो, मतलब अगर आप मैं 15 दिन की छुट्टी लेके कंपनी से चला तो उसमें जो उसमें लीव का जो एप्लीकेशन है वो तो आप आपने उनको दिया ना, अपनी कंपनी को दिया, जो रिलीविंग लेटर के छुट्टियां की जो छुट्टियां लेनी है वो लेटर आपने दिया, उन पे स्टैंप लगा के जो उन्होंने अप्रूवल करनी है स्टैंप लगा के वो आपने फाइल पे जरूर लगाना है, ताकि वहां पर शो हो सके आपको कंपनी से छुट्टियां मिली है कुछ दिन के लिए, 15 दिन के 20 दिन जितने भी, वो आपका जरूर होना चाहिए। उसके बाद ये आपने जरूर देखना जहां पर मेरा कसर है, सच एज ए जॉब का मैंने बता दिया। होम किसी के पास जो भी होम होता है ना वो भी आपका एसेट माना जाता है कि उसके लिए आप वापस जरूर आओगे। कोई भी घर है 10, 12, 20 लाख का होता है तो वो कोई छोड़ के ऐसा नहीं चल जाएगा, उसके लिए वापस जरूर आएगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कनाडा नहीं जा सकोगे, ऐसा भी नहीं है। इनमें से कुछ ना कुछ, आपके पास जॉब अच्छी है, जॉब के साथ आप जिनके पास बिजनेस है बिजनेस का भी दिखा सकते हैं। लाइक किसी पास छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे दुकान भी है ना तो भी आप दिखा सकते हो। बट आपका जो बिजनेस है छोटा मोटा चाहे बिजनेस है चाहे कच्चे में काम करते, एक चीज का ध्यान रखो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होगा बिजनेस तो आप उसको डॉक्यूमेंट उनको आप दे सकते हो, वो भी आपका रीजन बन सकता है। डॉक्यूमेंट आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट बनाया प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें निकाली है छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, जैसे कि MSME सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कंपनी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। MSME क्या होता है? आधार उद्योग। आधार उद्योग आप गूगल में सर्च करना, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। आधार उद्योग MSME सर्टिफिकेट होता है, छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको रजिस्टर करने के लिए आप वो रजिस्टर्ड कर सकते हो कंपनी, उसके साथ आपने उसके लिए आपको एक आधार कार्ड चाहिए एंड आपका जो भी फोन नंबर है वो चाहिए जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, उसमें जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे वो कम से कम 1000-1200 ले ही जाएगा। अगर मेरे से भी अप्लाई करोगे तो भी मैं आपको, मेरी कंपनी भी आपको 1000-1200 में MSME सर्टिफिकेट वो बना के दे सकती है। उसके बाद जब आपके पास MSME सर्टिफिकेट होगा उसके थ्रू आप GST अप्लाई करें। छोटा बिजनेस है चाहे वो नील की जा रही है बट उसका रिटर्न जो GST जो मंथली या 3 मंथ जो भी होगा उसका जो फिल करें, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के ITR जरूर फिल करें, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जरूर आप फिल करें। बिजनेस के नाम पे आप करंट अकाउंट अपना जरूर ओपन कराएं, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट चीज होगी। करंट अकाउंट बिजनेस के नाम पे होगा तो उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंटें आपको देनी पड़ेगी, छोटी छोटी अमाउंटें भी आप उसमें से भी आप अच्छा ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। जो छोटा बिजनेस होता है उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, GST होगा, करंट अकाउंट होगा, उस बिजनेस पे आप एक छोटा लोन ले सकते हो। स्टार्टिंग जो स्टेप होगा छोटे छोटे लोन से होगा, छोटे छोटे करके बड़ा लोन ले सकते हो आप बिजनेस के नाम से। जो बिजनेस के नाम से आपके पास जो अमाउंट बड़ी आएगी फिर उसके अमाउंट से आप विजिट वीजा जा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो वो स्कीमों के लिए जो मैं कस्टमर को बताता हूँ वो चीज़ मैं इसका बता रहा हूँ। आज मैं डिसाइड किया कि सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊंगा, जो मैं कस्टमर को मिलके बताता हूँ या सीक्रेटली बताता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं बोला कि ये वीडियो लंबी जरूर होगी बट इसको देखो ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर जो बोलता है ना मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बट इस वीडियो को देख के आपको एक चीज समझ आ गई, अगर आपके पास नहीं है सिस्टमेटिकली चलोगे, समय के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट तैयार करोगे तो आपके पास पैसा भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रीजन भी हो जाएगा, देन यू कैन फ्लाई, ठीक है। आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात विजिट वीजा के बाद काफी ऑप्शन भी खुल जाते हैं, ठीक है ना। काफी कंट्रियों में भी अगर आप कनाडा अमेरिका में विजिट कर लिया तो फिर तो आप
दुनिया के किसी भी देश में आप जा सकते हो, क्योंकि बड़ी कंट्री में आपका रिकॉर्ड सही है, छोटी कंट्री वैसे ही आपको दे देगी, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना, उसके बाद जीएसटी अप्लाई करना, उसके बाद करंट अकाउंट करना, उसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत ही करना, चाहे महीने की 10, 20 या 25,000 करो, ठीक है। जब आपका ट्रांजैक्शन होगी देन आप छोटे छोटे अप्लाई के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे कि बजाज का हुआ या कैपिटल फर्स्ट का, ऐसे छोटे छोटे लोन आप अप्लाई कर सकते हो। आप उसके लिए नॉलेज के लिए आप मेरे को फोन भी कर सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे लोन के लिए, ठीक है। छोटे छोटे अप्लाई करें, उसकी रीपेमेंट करें। जब आप रीपेमेंट करोगे बाद में आपको बड़े लोन भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कि बिजनेस के नाम पे है, उसमें उसी के फिर बिजनेस के अमाउंट से ही आप बाहर जाने के लिए हो जाएगा। ये स्टेप उन लोगों के अच्छा है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट है घूमने फिरने के लिए नहीं है, बट सपने उनके बड़े हैं, सपने बड़े हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंड बिजनेस का चलो मैंने बता दिया, इसके सारी नॉलेज भी आप कॉल भी मेरे को कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो बता रही है, आप कहीं से भी गूगल सर्च करो, जहाँ अपने लोकल एरिया में जो एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो जहाँ कचहरी में जो भी काम करते हैं उनके साथ आप मिल सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ जॉब का किसी का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कई लोगों की जो जॉब काफ़ी लोग करते हैं, बट काफ़ी लोग जॉब की जो सैलरी है वो कैश लेते हैं। तो जब आप विजिट वीजा अप्लाई करोगे ना, यही सबसे नेगेटिव पॉइंट भी कभी कभी चलता है, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप जॉब कर रहे हो। तो मेक श्योर चाहे आप 10,000 की जॉब करें, चाहे 20,000 की जॉब करें, जो भी जॉब करे ऐसी जॉब करे जिसमें आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। ऐसा नहीं कि आप कैश लो, कोई भी काम करो आप कैश में तो कोई काम करे ना, ठीक है। इंडिया में भी अभी डिजिटल जो रेवोल्यूशन आ रहा है, तो आप हमेशा हर एक काम ऑनलाइन करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आप अपना डेबिट का यूज करें, जिसके साथ जब आप डेबिट का बार बार जब आप जॉब की जो सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में प्रॉपर आ रही है, ठीक है, आप बार बार डेबिट का यूज प्रॉपर मंथली बेसिस में कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड भी ऑफर हो जाता है। जब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड, मान लो आपको 50,000 का आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, उसको भी अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, कि आप वहाँ को क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं, कोई सामान परचेज कर रहे हो, उसके टाइम से आप रीपेमेंट कर रहे हैं, देन आपको फिर भी आपको और भी बैंक के आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, जहाँ जो जिस बैंक का आप यूज कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, वही आपके जो लिमिट है, जैसे पहले 50,000 से फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, काफी कस्टमर में ऐसे जिनकी 5-5, 6-6 लाख की भी क्रेडिट लिमिट की है। ये चीजें ऐसा नहीं, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा, आप सो के उठे तो एकदम आपने अप्लाई किया सारा कुछ, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये सारे प्रोसेस के कम से कम साल, 1.25 साल लग जाएंगे। बट ये देखो कि आप किसी एजेंट को 20-25 लाख दे रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, उससे तो अच्छा है ना आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो सैलरी अकाउंट में लो, ठीक है। टाइम उसको सिस्टमेटिकली आप लोन लो, उसकी अमाउंट, अपने अमाउंट बढ़ाओ, आपके बैंक में भी पैसा हो, ताकि आप घूमने फिरने में ईजी हो। आपको जॉब करे, जॉब में उसको लीगल एंटिटी करे, लीगल एंटिटी कैसे करनी है, उसको रजिस्ट्रेशन कराएं। आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकते हो, कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकते, बट एमएसएमई लोन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराओ, वो तो बिल्कुल फ्री हो रहा है, बट जो अप्लाई करता है वो 1,000-1,200 तो लेते ही हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको मैं जॉब का बता दिया एंड बिजनेस का बता दिया, एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दोनों में बता दिया, बिजनेस में भी बता दिया कि एंड जॉब में भी बता दिया। ये सारी चीजें आपको फ्री में कोई नहीं नॉलेज देगा, बट ये सारी चीजें जो मैं कस्टमर को बताता हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। आज मैं डिसाइड किया होगा कि आपको ये सारी चीजें सिखा के ही हटूंगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट और फैमिली। फाइनेंशियल एसेट यही है कि आपकी प्रॉपर्टी, जहाँ आपके जो एफडी हुई, आरडी हुई, जो बैंक में आप सेविंग करते हो, ऐसा कभी ना करें कि जो आप कमा रहे हो सारा के सारा खाने में, जहाँ आपने जो मंथली डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर है उसमें ही लगा दो, ऐसा ना कभी ना करें। उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जरूर निकालें, उसकी या एफडी या आरडी करें। एफडी है वो आपकी एक पेमेंट सेफ ही हो रही है, सेव हो रही है, उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पार्ट आपको
जो इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, तो आपका वो आप कहने का मतलब आपका पैसा ही है, वो किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ही है। वो बैंक में एफडी आरडी के रूप में वो भी एक फाइनेंशियल एसेट आपका बन जाता है। किसी के पास स्टॉक होते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक होते हैं, वो भी आपकी एक एसेट है। म्यूचुअल फंड करते हैं तब भी आपकी एसेट है। ये चीज़ें आपको रियलाइज नहीं होगी। पहले तो आपको ऐसा लगेगा यार जब मैं इतनी अमाउंट दे रहा हूँ, बैंक को दे रहा हूँ, बट आपको लॉन्ग टर्म में ये पता लगे ये आपकी एसेट है। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, और भी काफ़ी चीज़ें अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी मेरे को देर बाद समझ आई, देन मैं आपको बताने कि इस लाइक में हुआ। इस लाइक अभी तभी हुआ जब मेरे को 4 ईयर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ। मैंने भी धक्के खा के एक्सपीरियंस लिया। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने बैठाया तो समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आप वीडियो को बता रहा हूँ मेरे को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी समय से धक्के खा के स्टेप बाय स्टेप उठा के तब ये सारी चीज़ें मेरे को भी समझ आई है। ठीक है, तो और फैमिली, इसमें जो ये आप कसर में देखो तो ये फाइनेंशियल एसेट और फैमिली का क्यों ये बताया कि आप अगर जो सिंगल बंदा है उनके लिए तो नहीं है, बट जो मैरिड बंदा है, जो भी आपकी मैरिज होगी उसका मैरिज सर्टिफिकेट आप जरूर लें। ठीक है, आप कचहरियों में जाएं, कोर्ट में, वहाँ पर जो भी एजेंट नोटरी वाले होते हैं जहाँ जिनको उनसे गाइडेंस आप ले कि मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, देन वो आपको गाइड करेंगे। जो भी उनकी फीस होगी वो आप दे देना, देन वो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका देगा जो आपकी शादी का प्रूफ होगा, जो कि एक फैमिली एसेट भी माना जाता है। ठीक है ना, सबको पता चले। अकेले आपके पास स्नैप होने से, जो पहले स्नैप ही होता था, उससे प्रूफ नहीं होता। एक मैरिज सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बच्चे हैं तो जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो जो भी आप स्कूल में फीस दे रहे हो, जो स्कूल की फीस की जो रसीदें हैं वो आप जरूर आप उसको कलेक्ट करें। वो भी एक फैमिली टाइप्स में माना जाता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप कनाडा में जाओगे तो अपनी घरवाली को भी छोड़ दोगे, अपने बच्चों को, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये फैमिली टाइप्स में जरूर होता है कि उनको कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा वापस जरूर आएगा, अपनी फैमिली के लिए आएगा, या अपने बिजनेस के लिए आएगा, अपने घर के लिए आएगा, अपने जॉब के लिए आएगा। ये सारी फैमिली टाइप जरूर बतानी चाहिए, जिससे इमिग्रेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें दैट विल टेक यू बैक टू योर होम कंट्री। ठीक है, कन्विंस एंड इमिग्रेट दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर विजिट। जो बता रही है ये सारी ये 4 रीजन है, मतलब जॉब, होम, जॉब के साथ मैंने बिजनेस भी कर दिया, फाइनेंशियल एसेट और फैमिली, ये सारे रीजन है जिससे आपका फाइनेंशियल जो आपका फैमिली टाइज है, सोशल टाइज, वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो सारा वीजा का जो प्रोसेस है ना, इसी 4-5 चीज़ों में ही मतलब इसी 4-5 चीज़ों में ही कवर होता है। इसको नोट कर ले, जॉब या बिजनेस, होम एंड फाइनेंशियल एसेट एंड फैमिली, ये 4-5 चीज़ों में आपका वीज़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आपका सोशल जो एसेट है या सोशल टाइज ये प्रूव होता है, जिसके साथ कोई भी आपको वीज़ा के लिए रिजेक्ट नहीं करेगा। छड़े छड़ांग होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगे। छड़े छड़ांग में फिर कभी कभी लग भी जाता, नहीं भी लगता, बट ये जो 4-5 चीज़ें करोगे तो कंफर्म लग गया, 100% लग गया। लिख के ले लो। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर लिख के ले लो, आपको कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड हैव इनफ मनी फॉर योर स्टे। The amount of money you will need depend on how long if you stay in hotel or वही चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आप अगर आपके पास इनफ जो भी फंड है कि आप वहाँ पर विजिट करोगे, जहाँ भी रहोगे अपना खर्चा उठा सकते हैं, चाहे आप फैमिली के पास हो, चाहे आप रिलेटिव के पास हो, सारी चीज़ें आप उसके लिए इनफ है, आपके पास फंड इनफ है। फंड इनफ का भी मैं बता दिया। अगर बिजनेस है, चाहे जॉब है, आप छोटे छोटे जो लोन स्टार्ट करें। अगर जॉब है, मोबाइल से ले ले, घर की LCD ले ले, या कुछ ऐसी चीज़ ले ले
जिससे कोई बैंक आप पे विश्वास कर सके, उसकी रीपेमेंट करे, देन आपको बड़े लोन के लिए वो खुद ही ऑफर करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑफर करेंगे। ठीक है, फिर आपको 50,000 60,000 का ऑफर करेंगे, वो भी आप रीपेमेंट कर दिया फिर आपको लाख 1.5 लाख का ऑफर करेंगे। ये उनके लिए बेस्ट है जिनके पास अभी तक फाइनेंशियली आप जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास 5-6 लाख 10 लाख का भी फंड नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे लोन से स्टार्ट करें। एक बैंक से किए ना, उसके बाद दूसरी तीसरी बैंक, बाकी जो 36 की 36 बैंक है सारी की सारी आपको ऑफर करेंगे जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। ये कभी ना करे कि इमैनुअल सर ने बताया कि लोन लेना है तो लोन लेके खा लो, वेस्ट करो, ये चीज कभी ना करे। अगर आप लोन ले रहे हो उसको रीपेमेंट ड्यू करें, उसको वापस ड्यू करें एंड बैंक से ड्यू करें। आपकी ECS लगनी चाहिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, क्लियरेंस होती है, वो लगनी चाहिए। ECS लगनी चाहिए जहाँ आपके जो चेक से होने चाहिए, ये सारी पेमेंटें मतलब ऑनलाइन होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई कैश ना हो, ना आपने किसी से पैसे कैश लेना, ना ही किसी को देना कैश, सारी चीजें बैंक के थ्रू करें ताकि आपकी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग हो, बैंक भी आपको लोन दे, आपके पास फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, देन आप आगे भी काम कर सकते हो। ठीक है, यू मे आल्सो नीड ए मेडिकल एग्जाम, आपका मेडिकल एग्जाम होना चाहिए कि आपको मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, एंड लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम समवन हु लिव इन कनाडा। अगर आप विजिट के लिए जा रहे हो, कोई भी कनाडा किसी भी काम के लिए जा रहे हो, किससे मिलना है या किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो या किसी बिजनेस के लिए, उसका इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो आपका नहीं होगा, हो भी जाता है, उसके लिए दूसरी भी चीजें देखी जाती है। आपने सिर्फ घूमने जाना तो उसके लिए आपको कोई इनविटेशन लेटर थोड़ी देगा। आप होटल बुकिंग करो, वो चीजें काफी चीजें जहाँ जहाँ आप अपनी एटनरी अच्छे से बनाओ कि किस डेट को किस जगह पर आपने विजिट करना है, कौन सी प्लेस को जो हिस्टोरिकल प्लेस है आपने देखना है, उसके बाद नेक्स्ट सिटी में कितनी डेट को जाना है, क्या क्या देखना है, सारे एक एटनरी पूरा बनाओगे तो वो भी अच्छे से चल जाता है। ठीक है, मेडिकल एग्जाम में लेटर ऑफ इनविटेशन एंड एटनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए कि आप कहाँ पर आपने जाना है। सम पीपल नॉट अलाउड टू एंटर कैनेडा। क्रिमिनल एक्टिविटी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो नहीं जा सकते। ह्यूमन राइट वॉलेशन, जो ह्यूमन राइट के वॉलेशन कर रहे हैं, जहाँ किसी पर जैसे कहते हैं ना दंगे वाले होते हैं, किसी मॉब लिंचिंग वाले होते हैं, उस में आपका नाम आ गया तो आप नहीं जा सकते। ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब कोई आपने क्राइम ऑर्गेनाइज किया या कोई टीम के साथ, किसी भी केस में आपका नाम होगा ना, देन आप जा नहीं सकते। इसलिए आप अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो अपना रिकॉर्ड हमेशा क्लीन रखिए। आपके पास कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, कोई लीगल किसी भी तरह का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। Make sure you know what to do if your minor children under the age of 18 will be traveling with you with someone else or alone। जो माइनर चाइल्ड है उसके बारे सारी पे चीज़ें बताई, ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ये सिंपल है, ठीक है, आप इसको माइनर चाइल्ड में जाके क्लिक करना है। सारी चीज़ें आपको जो मेन चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियली, वो सारी चीज़ में, एसेट वगैरह, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई, उसमें जाके आप अप्लाई करोगे। जो अब आएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर अप्लाई में आएगा थर्ड ऑप्शन, उसके बाद आफ्टर यू अप्लाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखते क्या क्या है। हाउ टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा ऑनलाइन और ए पेपर। विजिटर वीजा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑन पेपर भी कर सकते हो। ऑन पेपर जो फाइलें करनी तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, जहाँ VFS ग्लोबल में जाना पड़ेगा, जो कि सारी फाइलें को प्रोसेस करती है, आगे वो भेजती है। ठीक है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके पास जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जो वेयर बायोमेट्रिक फिट्स इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब बायोमेट्रिक कहाँ करना होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर नहीं बताया, हम बैक ही चलते हैं। आप यहाँ से ढूंढ लेना, आपको इजीली मिल जाएगा ऐसे कोई। कहने का मतलब ये जो कनाडा की साइट है ना, इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करें, खुद एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं कि किसी पे डिपेंडेड हो, ना मेरे पर डिपेंड हो, ना किसी और एजेंट के पास डिपेंड हो। आप खुद एक्सप्लोर करें। हर एक चीज़ सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है, आप उसे पढ़े तो आपको समझ आएगा। मेरे को भी इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, बट पढ़ के समझ आती। मतलब मैं फ्लूनेंट कहते हैं, अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी नहीं बोलता, बट जितना मैं पढ़ता हूँ वो मेरे को समझ आ जाता है। जब मेरे को ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो ट्रांसलेट में डाल के भी मैं कर लेता हूँ। मतलब आप सिंपल, आपने +2 की हुई तो आप कहने का मतलब पढ़ सकते हो इंग्लिश। उसके बाद है वाई यू शुड अप्लाई ऑनलाइन, नो कोरियर फीस। आपको कोई कोरियर फी नहीं देना पड़ेगा जब आप अप्लाई करते हैं। मेल डिलीवरी टाइम, वी गेट योर एप्लीकेशन इंस्टेंटली। मतलब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जल्दी उनके सब पास फाइल भी पहुंच जाती है इंस्टेंटली, एंड रिप्लाई भी आपको जल्दी आता है कंपेयर टू आप ऑफलाइन जमा कराएं फाइल, कोरियर करो, ये करो। कोरियर करने में आपको पता वैसे ही काफ़ी दिन लग जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रोसेस मोर क्विकली, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो आपके प्रोसेस को क्विकली करती है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग डिले इन क्लेम एप्लीकेशन आर रिटर्न, मतलब कोई भी आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें जिसके साथ आपका डिले हो, या आपकी जो फाइल है रिजेक्ट हो, या आपको रिटर्न ना है फाइल। तो ये चीज़ है कि जब आप भरने से पहले चाहे 10 बार चेक करें, बट उसको कंप्लीट सबमिट करें, ताकि आपका टाइम भी बचे, उनका टाइम भी बचे, आपको किसी चीज़ का परेशानी ना हो। इफ़ यू नीड टू आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंट यू कैन क्विकली सबमिट देम ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए बोलते तो ऑनलाइन आप क्विकली कर सकते हो, बट जबकि आप ऑफलाइन करते हो तो आपको कोरियर करना पड़ेगा, फिर आप 15-20 दिन जाने के लगेंगे, फिर मिलेगा, फिर ये चीज़ें हो जाती है। तो ऑनलाइन हमेशा प्रेफर करें ऑनलाइन। ऑनलाइन के आपके पास ऑप्शन है, आप cic.gc.ca में जाके अप्लाई खुद कर सकते हो, एंड VFS के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट में जाके डॉक्यूमेंट लेके चल देना, वो भी अच्छा एक ऑप्शन है। यू डोंट नीड टू सबमिट योर पासपोर्ट एंटिल वी आस्क फॉर इट। तब तक आपने पासपोर्ट देना नहीं उनको, किसी को भी, जब तक वो बोलते नहीं, आपको मेल नहीं आती। तो काफ़ी लोग हैं कि एजेंट के पास जाके अपना पासपोर्ट भी दे जाते हैं, पैसे भी दे जाते हैं, फिर पासपोर्ट एजेंट जो होता है पैसे भी खा लेता है, पासपोर्ट भी उनका मिसप्लेस कर देता है। देन लोग, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को कैसे पता, लोग मेरे को कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोग मेरे को बताते हैं, उनके पैसे भी इतने ले लिए एंड पासपोर्ट भी मिसप्लेस कर दिया, तो उनको रिटर्न अप्लाई करना पड़ता है। गेट अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन डायरेक्टली इन योर ऑनलाइन ऑनलाइन अकाउंट में आपका जल्दी से सारी चीज़ें अपडेट वगैरह मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर यू अप्लाई, मतलब जो 4th एंड लास्ट, जैसा कि आप ये देखो 4th स्टेप एंड लास्ट स्टेप है जो, ठीक है, वो यहाँ पर आओगे आप अच्छे से कर सकते हो। ये सारे गो टू एन इंटरव्यू विद ऑफिशियल इन कंट्री टू सेंड मोर इन्फॉर्मेशन, गेट मेडिकल एग्जाम, गेट ए पॉलिसी सर्टिफिकेट, यू अराइव इन कनाडा, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे ना, यहाँ पर है ये नहीं है, ये सारी चीजें आपने ऐसे ही चेक कर करके सारा कुछ देखना। यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, वो अलग से शायद अप्लाई होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। उसकी शायद मैं वीडियो बनाई हुई है,
आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैं बनाई होगी। देन आपको मैं इसके वीडियो के लिंक भी दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं बनाई तो मैं बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या चेक प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम में पहले भी नहीं आया था, अब भी नहीं आया था। तो आपको मैं बैक मार के यहाँ पर कैसे अप्लाई करना वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी वीडियो शायद मैं बनाई हुई है, क्योंकि उसकी वीडियो एक और आ जाएगी। तो मेरा बेनिफिट ये होगा कि आप वीडियो देखोगे, मेरा चैनल भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको भी बेनिफिट, मेरा भी बेनिफिट। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टार्ट की था वहाँ पर हम आ गए हैं। वहाँ यहाँ पर आपने करना वीज़ा एप्लीकेशन। नहीं, यहाँ पर नहीं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगर आपने चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखो, ऑनलाइन अप्लाई में इट कॉस्ट $100 टू अप्लाई। $100 आपके जो लगेंगे वही है। $85 फॉर बायोमेट्रिक, मतलब 185 टोटल लगेंगे। मतलब अगर आप 50 का भी चल रहा है डॉलर तो 5000 एंड मतलब वही 8000 8,500 शायद आपके लगेंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो यही आपके लगेंगे। बट एजेंट कितने कितने ले लेते हैं, ये नहीं कि मैं अप्लाई नहीं करता, मैं अप्लाई करता हूँ, बट मैं रीजनेबल प्राइस पे ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी मैं किसी से अननेसेसरी नहीं लेता। अरे अप्लाई में किया तो अप्लाई ऑनलाइन आ गया, उसके बाद अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है तो साइन इन विद जेसी। अगर आपके पास जेसी अकाउंट है देन मैं जेसी अकाउंट कैसे बनाना इसकी भी वीडियो में बनाई है। ये भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक करना जेसी की अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। पार्टनर हमने डोंट हैव रजिस्टर्ड, आपने इधर क्लिक कर देना। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो साइन इन विद जेसी की अकाउंट। तो इसमें जाके आपने साइन इन कर लेना, पासवर्ड डालना, साइन इन कर लेना। देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन आ जाएगी। बट मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी जेसी अकाउंट मैंने बनाया, मैं डायरी में लिखा, बट मेरे को ऐसा याद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बट मैंने बनाया, इसकी वीडियो आप चेक कर लेना, इसकी प्ले लिस्ट में ही होगा। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर आपको लगी कि कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का तो पूरा बता दिया, चाहे जॉब क्लास हो चाहे बिजनेस का, वो तो मैंने पूरा बता दिया। बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना वो भी बता दिया, सैलरी कैसे लेनी वो भी बता दी, फैमिली टाइज, एसेट, ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मैं मिस कर दी होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, मैं देन वीडियो बना दूंगा जहाँ बता दूंगा। आपको कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल के आपको कंसल्टेंसी जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं पे करना चाहते तो सारी चीज़ें बताइए, आपके सामने है, ये अप्लाई कर लेना। तो जरूरी नहीं आप मेरे से अप्लाई करो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो एंड खुद भी अप्लाई कर सकते हो। खुद अप्लाई करने से बेटर ये है कि सारी
चीज़ें का, फाइलें का आपको पता होगा। अगर बाई चांस कोई चीज़ जैसे किसी एजेंट को देते हैं, कोई चीज़ आपके पास है बट वो फिल नहीं करते, बट आप खुद करोगे तो आपको पता है आपके पास क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ फिल कर सकते हो। हाँ, जिसको फिर भी कोई प्रॉब्लम है फिर किसी एजेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जो रीजनेबल प्राइस रहते हैं, या मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये भी क्योंकि मेरा भी बिजनेस है, मेरे को भी 4 पैसे बनेंगे, और को भी बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ऐसे थम्स अप। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिन्होंने बाहर जाना उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं जो कि नॉर्मल कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा, कोई भी एजेंट आपको प्रॉपर नहीं बताएगा। तो जरूर आप उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो 53 मिनट की होगी, लगभग 1 घंटे की। तो इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो भी कई लोग नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, बट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच। कोई भी वीडियो बनानी होगी तो मेरे को बताना, तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।